औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is सरताज। डी स्टूडेंट, जैसे कि आप पता है हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग के लेक्चर को रिकॉर्ड किया जाता है। आज अल्लाह करम फजल से बेटा हमने डिस्कस करनी है वो बिज़नेस मैथ आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट को जो पढ़ाई जाती है उसका जो चैप्टर है वो हम लोग डिस्कस कर सेकेंड चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके परसेंटेज को हम डिस्कस कर रहे थे सेट बी का, और आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे 2.10 से लेकर 2.13 तक। तो यहाँ मैं अगर लिख दूँ सेट बी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मेरे पुराने लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज हम 4 क्वेश्चन रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊँ तो क्वेश्चन मेरे पास 2.10 है। अगर 2.10 यहाँ पर लिख दूँ 2.10 क्वेश्चन क्या है, हमने कैलकुलेट क्या करना है, क्या चीज़ हमें फाइंड है उस पर डिस्कस करते हैं। प्रोड्यूस राइस 20,000 बेल्स एंड पे कॉटन्स लॉस्ट ईयर्स ही राइज 24,000 बेल्स फॉर दिस ईयर। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। बेटा आपने इसके अंदर में बताया गया है कि लास्ट ईयर उसने कितनी प्रोडक्शन की, वो है 20,000 रुपये बेल, ठीक है। और इसके अलावा दिस ईयर उसने कितनी प्रोडक्शन की, वो है 24,000 रुपया बेल्स की। और हमने बताना है कि बेस उसके जो रेट है वो कितना है। अगर हम चलते हैं जी 2.10 की तरफ है, लास्ट ईयर प्रोड्यूस, ठीक है जी, 20,000 रुपये बेटा वो लिखा हुआ है। और दिस ईयर यानी कि इस साल जो प्रोड्यूस किया है वो बेटा 24,000 है बेल्स है, ठीक है। और इसमें जो परसेंटेज या फिर इसको आप क्या लें, परसेंटेज में क्या है जी आपके पास कितना आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है जी। आप कितना 24,000 में से आप निकाल दें 20,000 को बेटा, तो आपके पास 4,000 जो आएगी वो आपके पास क्या होगी परसेंटेज, ठीक है जी। और जो बेस है वो लास्ट ईयर में जो बेटा आपके पास है वो आपके पास क्या है बेस है 20,000 रुपया, ठीक है डियर स्टूडेंट। और आपने रेट बेटा मालूम करना है तो लगाते हैं जी फार्मूला। रेट हमारे पास नहीं है, यूजिंग फार्मूला, ठीक है। हमने पहले पढ़ चुके हैं इस लेसन के अंदर सेट बी के अंदर कि बेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, रेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हम अगर इसकी फार्मूले की तरफ चलें तो फार्मूला हमारे पास क्या था कि रेट कैलकुलेट करना है तो रेट बेटा पहले आ जाएगा, ठीक है। रेट को फार्मूला हम बेस पढ़ा था, बेस मल्टीप्लाई बाय रेट एंड मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। तो हम रेट मालूम करना है तो परसेंटेज ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे, ठीक है। परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय बेटा बेस। तो रेट मालूम करने के लिए आगे पास परसेंटेज कितना 4,000 बेटा, और जो बेस है वो परसेंटेज आपके पास कितनी 4,000 आ जाएगी, जो बेस है वो 20,000 है आपके पास। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 परसेंटेज। इसको वजह परसेंटेज में करेंगे तो 20% भी हम इसको लिखेंगे, ठीक है बॉयज़। क्योंकि फर्स्ट ईयर में बेटा फर्स्ट जो ईयर है लास्ट ईयर उसने इतना प्रोड्यूस किया, दिस ईयर इतना, इसमें से लेस किया 4,000 आ जाएगा, वो आप परसेंटेज हो जाएगा। बेस उन्होंने बता दिए 20,000 रुपया, ठीक है बॉयज़। और रेट मालूम करना है, फार्मूला लगाया और पुटिंग की और इसको कैलकुलेटर के मदद कैलकुलेट किया तो आपके पास 20% इसका जो रेट आ गया। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ 2.11 की तरफ। एनालाइजिंग द साइज सेल टू द मैन शूज डिपार्टमेंट
ऑन शूज़ फाउंड टू बी 20% पेयर ऑफ द साइज़ कितना है 701/2, जो उसने बताया जो आपके पास है नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज़ का है वो है 701/2% है, वो 200 सॉरी 1000 पेयर के मुताबिक है। दिस इज़ द 8% रेट, उसने जो रेट बताया बेटा वो 8% है। व्हाट वाज टू बी टोटल नंबर ऑफ द पेयर ऑफ शूज़, तो उसने जो सेल किया उसका टोटल पेयर ऑफ शूज़ कितना था। तो चलते हैं जी आगे 11 क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आई होगी। 2.11 जी 2.11 में रेट बेटा उसने बताया हुआ हमें 8%, और इसको परसेंटेज लिख लेते हैं, परसेंटेज, या फिर इसको नंबर ऑफ शू पेयर, ठीक है जी। वो उसने बताया है कि पेयर का है 7 और 1/2 का जो है पेयर नंबर है वो कितना है 8000, ठीक है। पेयर 8000 जो सॉरी 1000 पेयर है, ठीक है। और आगे वो कहता है आपके पास ये रेट हो जाएगा और आपने क्या बताना है बेटा, बेस बताना है, ठीक है। वही लगाएंगे यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला लगाने के लिए हमने पहले बताया था आपको परसेंट वो रेट निकालने के लिए रेट इक्वल है परसेंटेज डिवाइडेड बाय बेस। तो इसके अंदर भी बेटा हम ऐसे ही लगाएंगे फार्मूला, क्योंकि हमने क्या मालूम करना है, बेस मालूम करना है। तो बेस निकालने के लिए बेस इक्वल है परसेंटेज, ठीक है जी, ठीक है जी, परसेंटेज डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है रेट। अब वैल्यू पुट करेंगे, बेस बेटा ऐसे ही आ जाएगा आपके पास, क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है। परसेंटेज कितना है बेटा के पास, ये है 1000 ऊपर आ जाएगा, और जो रेट है वो 8% है, परसेंटेज का ये आ जाएगा। अब देखें आप क्या करेंगे, बेस इक्वल है 1000 डिवाइडेड बाई 8, और ये परसेंटेज का 100 नीचे आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर आ जाएगा, तो लिख देंगे बेस इक्वल है 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। और इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेशन करेंगे बेटा, आपके पास जो कैलकुलेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 12500 रुपये, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर ऑफ पेयर जो बेस बताई है वो इतनी पेयर बनती है एक शू की। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन जो है 2.12 की तरफ। 2.12 के अंदर क्या है, इफ़ द सेल टैक्स रेट इज़ 2% ऑफ द सेल ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द मंथ ऑफ द रुपीज़ 804.95, कैलकुलेट द मंथ सेल, कितने हमने मंथ उसको सेल किया। तो अगर इसकी तरफ चलते हैं जी 2.12 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपने अंडरस्टैंड किया होगा बेटा। वही क्वेश्चन है, बेस निकालना है या कभी रेट मालूम करना होता है या कोई परसेंटेज मालूम करनी होती है। तो ये जो आपके पास पहले दिया गया है परसेंटेज, ठीक है जी, परसेंटेज है, तो द अमाउंट ऑफ, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसके साथ, परसेंटेज का, द अमाउंट टैक्स पेड, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड 804.94, हाँ जी 95, ठीक है। और जो रेट है बेटा उसने बता दिया आपको 2%, और आपने क्या मालूम करना है, बेस मालूम करना है। जैसे कि पहले क्वेश्चन के अंदर आपने बेस को कैलकुलेट किया। अब यूजिंग फार्मूला बेटा लगाएंगे, यूजिंग फार्मूला बेस इक्वल है परसेंट डिवाइडेड बेटा रेट है। वैल्यू पुट करेंगे, बेस ऐसी रहेगा आपके पास, परसेंटेज आपके पास यहाँ पे है 804.95 बेटा, रेट आ गया 2% है। वही बात जैसे कि मैंने यहाँ पे डिवाइड लिख दिया कि मैं इसको रेसिप्रोकल भी कर लूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन मैंने मैं आप बता दिया था यहाँ पे 100 आ जाएगा परसेंटेज का, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई यानी कि रेसिप्रोकल कर लिया। इसको बेटा डिवीजन फॉर्म में करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास आंसर आएगा
407.5 ये आपके पास बेस कैलकुलेट करके आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज अमाउंट ऑफ टोटल टैक्स पेड किया, रेट बताया, बेस हमने फार्मूला लगाया, पुटिंग की और कैलकुलेटर से डिवाइड किया, तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, द मेटल आपके पास है लोहे जो है contain to the 62.8 pound of zinc. This is to be 6.5 of to the total weight of the जो लोहा आपके पास है व्हाट वाज टोटल वेट, उसका कितना वेट होएगा। अब परसेंटेज ऑफ जिंक अगर बात करूं बेटा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं, लास्ट है इस लेक्चर का क्वेश्चन, वो कहता है परसेंटेज, ये परसेंटेज की तरफ डिस्कस कर रहे हूँ, परसेंटेज है तो यहाँ लिख देता हूँ, परसेंटेज ऑफ जिंक कर लेता हूँ, ठीक है जी। वो कितना मेरे पास है बुक की मदद से, वो है 62.8 पाउंड। और आगे बेटा वो मैं कहता है रेट है 6.5 है परसेंटेज। और नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि बेस मालूम करें, ठीक है जी। वही क्वेश्चन जो पहले आपने किया यूजिंग फार्मूला बेटा, क्या जी, बेस इक्वल है परसेंटेज डिवाइडेड बाय बेटा रेट, वैल्यू पुट करेंगे, बेस का बेस, परसेंटेज कितना है आपके पास है 62.8 और रेट है 6.5 परसेंटेज। वही काम रेसिप्रोकल से यानी मल्टी डिवाइड है, वहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा 62.8 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 6.5, बेस और कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा 966.14 ये आपके पास पाउंड आ जाएगा, ठीक है जी, पाउंड डी है, ठीक है। उम्मीद है बेटा ये भी आपको गुफ्तगू समझ आई होगी। सेम पैटर्न पे थे, आपके पास बेस कभी कैलकुलेट करना पड़ता था, कभी रेट में कैलकुलेट करना पड़ता था, इस तरह हमने रिप्रेजेंट किया। उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये गुफ्तगू, ये तरीका जो हमने किया आसान लगा होगा और समझ भी आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह हम नई वीडियो से आपके लिए हाजिर होंगे, इसलिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।